चांचौड़ा जिला सहकारी बैंक में पदस्थ रहे प्रबंधक मनोज विश्वकर्मा की मौत को संदिग्ध बताते हुए उनके परिजनों और मैथिल ओझा समाज ने ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैथिल ओझा समाज के पदाधिकारी और स्वर्गीय मनोज विश्वकर्मा के परिजन सोमवार को एबी रोड स्थित समाज की धर्मशाला पर एकत्रित हुए। इसके बाद रैली निकालते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां परिजनों और समाज की ओर से दिए गए ज्ञापन में 7 बिंदुओं का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की है और जब तक पुलिस के रवैये को लेकर नाराज़गी जाहिर की है। परिजनों ने दावा किया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से मनोज विश्वकर्मा का मोबाइल मांगा था, लेकिन गैर जिम्मेदाराना जवाब मिला कि परिजनों को मोबाइल की ज़रूरत क्या है। इसी तरह मनोज का शव गाड़ी की पिछली सीट पर मिला था, जबकि वो नियमित रूप से सीट बेल्ट लगाने के आदी थे। मनोज का शव कई घंटे बाद पानी में मिलने के बाद उनकी नाक से खून बहने का जिक्र भी किया गया है। कुल मिलाकर परिजनों को आशंका है कि मनोज की मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, जिसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैथिल ओझा समाज और मनोज विश्वकर्मा के आवेदन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर ने जांच का भरोसा दिया है। इस मौके पर समाज के जिला पदाधिकारियों सहित बड़ी तादाद में समाजजन एसपी ऑफिस पहुंचे और पीड़ित परिवार की मांग का समर्थन किया। ये तो भैया कहीं ना कहीं बिल्कुल भी एक्सीडेंटल केस नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी क्लू मिल रहे हैं जिनसे कि ये कहीं ना कहीं बहुत एक साजिश के तहत मेरे भाई को ये जो हत्या की गई है वो भी है। क्योंकि इसमें एक सबसे पहली जो दृष्टता दिख रही है वो हमको ये दिख रही है कि जब भैया ड्राइविंग करता है तो वो हमेशा सीट बेल्ट लगा के करता है, जबकि उसकी जो बॉडी पाई गई वो पीछे की सीट पर पैर फंसे हुए मिले हैं और उसकी चप्पल भी पीछे की सीट पर ही पाई गई है। अगर एक्सीडेंट होता तो वो पीछे कैसे जाता। और दूसरी बात यह है कि जो ओवरब्रिज के यहाँ से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं लगभग 7:53 के लगभग, और उसी में कि 2 गाड़ियां हमें तेलीगांव पर भी जो सीसीटीवी फुटेज निकाला है उसमें देखी गई हैं। और भी जैसे कि वो खरेजी हैं और पुलिस का कहीं ना कहीं मोबाइल का नहीं ढूंढना पाना, क्योंकि वो मोबाइल के बारे में भी हमें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया। आज तक 4 दिन हो गए हैं, लेकिन 4 दिन से किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें ये फ़ोन नहीं आया कि हमने ये कार्रवाई को यहाँ तक कर दिया है। आपका कहना है कि जैसे गाड़ी निकाली गई तालाब नदी में से, उसमें कोई स्क्रैच नहीं है, उसका क्या आशय है आपका? उसका तो सर क्या है, मेरा तो उस समय भाई चला गया था तो मेरा तो रो रो के बुरा हाल है। बाकी ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं पुलिस ही क्लियर करेंगी। हम तो ये चाहते हैं कि एक उच्च स्तरीय टीम बने और इसमें हमें न्याय मिले। आप क्या संदेश जताएं? संदेश सीधा सा है भैया, जब स्पष्ट दिख रहा है कि कोई भी डेड बॉडी, अगर मान लीजिए रात को 8 बजे की घटना है और सुबह 10 बजे डेड बॉडी हम नदी में से या नाले में से निकालते हैं तो उसमें पानी भरा जाता है, लेकिन हमारे भैया के ना तो पेट में से पानी मिला, ना उसकी किसी प्रकार की डेड बॉडी फूली गई और नाक से उसके सुबह 10 बजे के लगभग खून बह रहा था। यानी आप बताइए 8 बजे अगर कोई बॉडी पानी में डल जाती है तो 10 बजे गर्म खून कैसे आ सकता है। उसकी नाक से बुलबुले निकल रहे थे भैया, और जब पोस्टमार्टम किया गया उस समय भी उसके शरीर से खून निकला गया, ब्लड निकला गया। डेड बॉडी पीछे की साइड से मिली। क्या नाम था आपके भाई? मेरा भाई का नाम मनोज विश्वकर्मा है, जो कि जिला सहकारी बैंक चांचौड़ा में पदस्थ थे प्रबंधक के पद। आपका क्या नाम? मेरा नाम गिरजेश विश्वकर्मा है, मधुसूदनगढ़ से। जी। हमारी समाज में सबसे चरित्रवान परिवार था, ये कभी झूठ साँच बोलता नहीं था। ये परिवार की हमारे समाज में सबसे पहले नंबर तो ये विशेषता है कि ये कभी लोग ना तो दारू पीते ना कोई गलत काम करते, और जो भी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमको मिला कि अगर जो आदमी गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चला के और उसकी बॉडी अगर पीछे मिलती है तो ये तो पूरा स्पष्ट मामला है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से हादसा हुआ है, किसी ने हादसा करके और गाड़ी में बैठार करके। जब उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, फिर ये किसके ऊपर आपका डाउट जा रहा है? कुछ क्लियर करिए। ये डाउट तो उनके परिवार वाले ही बता सकेंगे, क्योंकि आजकल तो नेक सी छोटी छोटी बातों पर आदमी का मर्डर कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चल रहा है, ऐसा चल रहा है। क्योंकि खौफ, अगर पुलिस का विशेष खौफ होता, पुलिस वाले जब ये कह रहे हैं कि आपको मोबाइल की ज़रूरत क्या है, तो ये क्या है? पर जी आप बिल्कुल चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। सभी समाज बंधुओं का कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और अगर निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो हम धरना पे बैठेंगे, निश्चित रूप से बैठेंगे। सर आपका परिचय? रामदयाल ओझा, ओझा समाज अध्यक्ष, जिला गुना।